Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चिंगारी का टुकड़ा है तुम बहुत क्या मैं खिलौना नजर आती? शादी कब करनी है? सब जानता हूं मैं कि तुम औरतें बहुत चालाक होती हो, साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं तुम लोगों को उतना टाइम नहीं दिया जितना तुमको देना चाहिए, जितने टाइम के तुम मुझसे। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं आपने वो ज़िंदगी भर टूट कर चाहा है, हमें किसी कमी, किसी चीज़ का एहसास तक होने नहीं दिया, लेकिन हाँ बेटा, मैं तुम लोगों को चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। हम जानते हैं डैड, मामा के जाने के बाद आप बहुत डिस्टर्ब हो गए। हाँ, मैं डिस्टर्ब हो गया था, बहुत डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि तुम्हारी माँ एक बेवफा औरत थी। गॉड सेक डैड, कम से कम आप मामा के बारे में ऐसी बातें तो मत करें। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। उस औरत ने अपनी गलीज़ ज़बान से खुद एतराफ़ किया। मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? 24 साल मैंने गुजारे उस औरत के साथ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अफसोस तो इसी बात का है कि आपने कभी उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं की। काश आप उन्हें कभी जानने की कोशिश कर लेते। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसको जानने की, और ना मैं उसके हवाले से अब कोई बकवास सुनना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ उस गंदे खून को अपने आप से अलहदा करना चाहता हूँ। That's all। मैं समझा नहीं। समझ तो मेरी भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत बेवफाई की उसने मेरे साथ। जब उसकी बेवफाई पकड़ी गई तो खुदकुशी कर ली उसने। ऐसी ही औरत थी वो। अगर आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। उसको कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो खुद ना बचती तो मैं उसको नहीं छोड़ता। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम तीनों का डीएनए टेस्ट हो। मैं जो कह रहा हूं वही करो शहजाद, और ये काम जितनी जल्दी मुमकिन है उतनी जल्दी करो। अब मेरे साथ सिर्फ वही रहेगा जो मेरी औलाद है। क्यों हंस रहे हो? आदमी को हंसते रहना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। बुड्ढे को गिरा ही लिया बिलाकर तुमने, वो भी चारों शान चित। अब आएगा मज़ा? मज़ा तो अब आएगा।
जिंदगी एक नई सफ़र शुरू करने को है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, तुम भी खुश रहोगी और मैं भी। वो क्या? यही नाजिया की तरह सेल्फिश ना हो जाना। हाँ, ये तो है, मगर हमें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा। हाँ तो रह लेंगे ना जाने मन, जितना कहोगी उतने दिन दूर रह लेंगे। तो देखना यह है कि अब तुम उस ऑक्टोपस की जाल में फंसती हो या उसे अपनी उंगलियों पर नचाती हो। इन उंगलियों में बड़ा टैलेंट है, देखना कैसे मैं उसे नचाती हूँ। जिब्रान तो समझो गया तुम्हारे रास्ते से, इमरान का कुछ करना पड़ेगा। और रही बेटी तो कर देना किसी के साथ शादी होती और निकाल देना कैसे। हाँ, उसके बाद होंगे तुम, मैं और सिद्दीक। हाँ? तुमने मुझे आज तक अपना टारगेट नहीं बताया। इस सब खेल से तुम क्या चाहते हो? 50 होंडा 50 नहीं, 50-50, आधा तुम्हारा आधा मेरा। और ये काम कैसे करना है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। अगर ना मिले तो? ये भी खूब कहा तुमने। ये सब कुछ मुझे ना मिले तो याद है तुम नाजिया की रूममेट थी। नाजिया तो मर चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में तुम दोबारा उसकी रूममेट बन सकती हो। हाँ? तो इसका मतलब है कि नाजिया को तुमने? रेजान, नाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो अभी तक राज है, लेकिन ऐसा किसी के साथ कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ना 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 ना, मेरी मजाल में तुम्हें धमकी दो? रेजान, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। आज परफ्यूम नहीं लगाई? यार सिद्दीक, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई डीएनए के लिए राजी होगा। क्यों राजी नहीं हो? तीनों के दिल में ये डर होगा कि वो बच्चा वही नहीं। इससे मुझे कोई परवाह नहीं है यार कि उनके दिल में क्या डर है। मैं बस इस अजाब से निकलना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ। अरे यार, मेरी कोई कैफियत नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता मेरी कैफियत को। मेरा सुकून तबाह हो चुका है, मैं अजाब में हूँ। वो औरत तो मर गई, छोड़ गई मेरे लिए अजाब। तुम्हें यार वैसे बच्चों से जायदाद बेदखली की बात नहीं करनी चाहिए। तो सब में जज्बात में था यार, मैं कुछ भी किसी वक्त कुछ भी कह सकता था। मेरे से गलती हो गई। हाय। हेलो डार्लिंग, मैं तैयार हूँ, कितनी देर में आ रही हूँ? हाँ, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। ऑलराइट, सी यू। शहजाद, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? किससे?
सुहास है। अनबिलीवेबल। कब? आज। आओ सर। गोपाल। सुहा को तो सब लोग जानते हो, हमने शादी कर ली। ये आज से मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर। गोपाल, इसको कमरे में ले जाओ। मुझे एतराज है। सिद्दीक राशदी साहब, तेरी ये जुर्रत कि तूने मुझे मेरे नाम से पुकारा? हाँ, मैंने आपको आपके नाम से पुकारा। रिश्तों पर कीमत तो आपने लगाई। जब आप आर्थिक तौर पर हमें अपनी औलाद होने के हक से महरूम कर सकते हैं तो हम भी आपको आपके बाप होने के हक से महरूम करते हैं। जबरान! और दूसरी बात सुन लीजिए आप, आपकी इस शादी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये औरत मेरी माँ के कमरे में नहीं जाएगी। हम में से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये औरत हमारी माँ के कमरे में जाके उसके बिस्तर को पामाल करे। इंसान बन जा। ये कोई बाहर की औरत नहीं, मेरी बीवी है। बीवी होगी आपकी, हमारी माँ नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई और औरत मेरी माँ के बिस्तर पर जाके रंगरलियां उड़ाए। प्लीज, आई डोंट। पहले तो मैं समझा था कि आप सच्चे हैं, मामा से जरूर कोई गलती होगी, लेकिन नहीं डर, मैं गलत। मॉम तो गलत हो ही नहीं सकती, गलती पर आप हैं। हाँ, पहले क्या गलत है डैड, और अब क्या गलत। इससे तो मैं उम्मीद रखता था बेटा कि ये है इतना घटिया, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपकी उम्मीदों और अंदाजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आपके अंदाजे हमने देख ही लिए। अरे किसी और की मोहब्बत को दुल्हन बनाकर घर पे लाते हैं आप, और औलाद आपको खालिस चाहिए। बकवास किए जा रहा है, बकवास करता है। डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उन्हें इस उम्र में हो क्या गया? और आप क्यों चुप बैठे हैं? आप हम में से सबसे बड़े, घर में इतना कुछ हो रहा है और आप खामोश बैठे। मुझसे कुछ भी कहने का हक तुम पहले ही छीन चुके हो। तुम्हीं को लगता है कि हम तीनों में से मैं इस घर की औलाद नहीं हूँ। नाजायज औलाद को जायज बातों में कुछ भी कहने का हक नहीं होता। मगर भाई, हम तीनों में शक था, और डीएनए टेस्ट होने के बाद यहाँ जाने कोई
शर्म आनी चाहिए तुम्हें इमरान। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मम्मा इतनी घटिया हरकत कर सकती? हमारे पास रास्ता भी तो कोई नहीं। मुमकिन है आप वो औलाद निकलो, मुमकिन है मैं या कॉम्पल। हम में से कोई भी नाजायज नहीं है। मामा ने सिर्फ ये डैड को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा था। मुझे यकीन है इस बात का। देखो इमरान, मैं जानता हूं कि मामा पहले किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्हें अपनी मोहब्बत हासिल नहीं हुई। ये बात डैड जानते थे और इसी बात की वजह से उन्होंने सारी जिंदगी मामा को इस बात की सजा दी। उनकी जिंदगी को दुखों से भर दिया और आखिर में मामा ने सिर्फ एक सजा दी, अपनी जान दे गई और सारी जिंदगी डैड को इस दुख में मुब्तला कर गई कि उनकी औलाद कौन है। मतलब कि मामा ने मरते वक्त डैड से झूठ बोला कि वो मेरी जब्बार से बात हुई थी, उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि हमारी माँ एक नेक सीरत औरत थी, पाकीज़ा थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि हम में से कोई भी उनकी। हाँ, ना हम में से कोई नाजायज है और ना ही हमारी मामा से कोई गलती हुई थी। हमें डैड को चल के सब कुछ बता देना चाहिए। कभी नहीं। डैड जिस आग में तड़प रहे हैं उन्हें सारी जिंदगी उसी आग में तड़पना चाहिए। कहाँ तड़प रहे हो? अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अपने से आधी उम्र की लड़की को दुल्हन बना के इस घर में लाए। दिस इज नॉट फेयर। तुम नहीं समझोगे। ये सारी हरकतें डैड सिर्फ अपनी परेशानियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वो मामा के शौहर जरूर थे, लेकिन उन्होंने मामा की खुशियां छीन कर उनकी जिंदगी को मुकम्मल बर्बाद कर दिया। क्या अभी उनका दिल नहीं भरा? अब तो वो अपनी औलाद की खुशियां छीन कर भी उनकी जिंदगियां साफ बता देना चाहते हैं, लेकिन ये हो रहा नहीं। मैं ये होने नहीं दूंगा। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अभी तो उन्हें ये भी जानना है कि हम में से उनकी असल औलाद कौन है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा, ताकि डैड हमेशा इस आग में झुलसते रहें कि हम तीनों में से उनकी औलाद कौन है और कौन नहीं। समझ गया। मैं भी ऐसे ही करूँगा। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी रोशनी को देख रहा हूँ। इस समर में भी इतने रोमांटिक हो।